हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये कोवर्किंग स्पेस सेक्टर में है। सो इसमें तीन बड़े बड़े कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड है। फर्स्ट वन इज कॉन्टोर स्पेस, अनदर इज एएफसी लिमिटेड, और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन है। ये तीन कंपनीज लिस्टेड है। ओके, सो इस क्वार्टर ये जो कंपनी है इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो ये अराउंड 44% के करीब है। ऑन दी अदर हैंड एबिटा ग्रोथ जो है वो 59% से बढ़ चुका है। ऑन दी अदर हैंड एबिटा मार्जिन अगर देखें तो वो 33% के करीब है। ओके, सो सेल्स ग्रोथ बढ़िया हुआ है, एबिटा मार्जिन बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आया है। ओके, सो पहले ये कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट कर रहा है। ओके, सो ये एक टर्न अराउंड हुआ है। और ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में आने वाले समय में एक ह्यूज ट्रेंड है। ओके, सो ये बहुत किसी का मानना है कि ये आने वाले 3 से 4 साल में ये ऑलमोस्ट ये साइज ही बड़ा हो जाएगा। ओके, सो कोवर्किंग स्पेस मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, स्टार्टअप कंपनी हो गया, ये सब कोवर्किंग स्पेस को क्यों मतलब ज़्यादा प्रेफर करता है। ये लोग तो डायरेक्ट ऋण भी ले सकता है। अगर डायरेक्ट ऋण लिया गया तो कंपनी को बहुत मतलब सपोज कोई एक छोटा कंपनी है जिसको उतना बड़ा स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्पेस मतलब लेना पड़ेगा। इसी बीच आ जाता है कोवर्किंग स्पेस। सो ये जो छोटा कंपनी हो गया, इसको पर सीट के हिसाब से कंपनी चार्ज करता है। ओके, सो आज मुझको सपोज 25 सीट्स चाहिए, तो मैं इन लोगों से 25 सीट्स ले सकता हूँ। और इससे क्या होगा, मेरा जो स्टार्टअप का है उसका बहुत ही कॉस्ट सेविंग होगा। ऑन दी अदर हैंड कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, मतलब स्पेस सॉल्यूशन वाला कंपनी को प्रॉफिट होगा। ओके, सो इनका जो 73% ऑफ द पोर्टफोलियो है वो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल पे है। मतलब 73% ऑफ द सीट्स जो है वो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल में है। मैनेज एग्रीगेशन मॉडल मतलब कंपनी, मतलब यहाँ पे कंपनी ऑनर से डायरेक्ट रेंट पे वो जो स्पेस है वो एक्वायर कर लेता है, और वहाँ पे अपना फर्नीचर वर्नीचर सेटअप करके दूसरे जो स्टार्टअप या बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको उनको रेंट पे चला देता है। ओके, सो इससे क्या होता है, कंपनी का जो है एक मतलब ज़्यादा मतलब कॉस्ट हैवी मतलब ये नहीं होता, मतलब एसेट लाइट हो जाता है कंपनी का बिजनेस। ओके, सो कंपनी का अगर अगर क्लाइंट्स वगैरह अगर देखें तो यहाँ पे 66% ऑफ द क्लाइंट्स जो है वो लार्ज कॉरपोरेट्स और एमएनसी कंपनी है। ओके, ऑन दी अदर हैंड एसएमई कंपनी अगर देखें तो ये 20% जो है 20% पोर्टफोलियो का है। ऑन दी अदर हैंड बाकी 14% इनका स्टार्टअप और फ्रीलांसर से आता है। ओके, सो कंपनी डाइवर्स रेंज में अपना सीट्स को सेल करता है। मतलब आपका अगर कोई कंपनी है तो आप 100 सीट से ज़्यादा भी ले सकते हो, 50 सीट वाला भी ले सकते हो, 25 सीट वाला भी ले सकते हो। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर में, मतलब 24 मंथ, 12 मंथ या 10 मंथ। ओके, सो किसी ने मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया था कि ये जो सेक्टर है आने वाले समय में अगर बहुत सारे मतलब प्लेयर्स इधर आ जाए तो आपको क्या कोई मतलब आपका कंपनी को क्या मतलब कोई इश्यूज आएगा। सो कंपनी का यहाँ पे कहना था कि यहाँ पे मतलब एक बहुत ही ह्यूज टेलमेंट है, और मार्केट साइज जो इसका ये मतलब हाल में मतलब बहुत ही स्पीड में बढ़ने वाला है। सो इससे मतलब क्या होगा कि मतलब इतना स्पीड में बढ़ने वाला है कि अम, अगर एक दो कंपनी या पाँच छः कंपनी भी आ जाए फिर भी हम लोगों का ग्रोथ पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड हम हमारे पास क्या है कि मतलब एक एक बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का पहले से ही नेटवर्क है। सपोज आज आज हमारा कोई कॉरपोरेट्स के साथ रिलेशन है, वो हमारा मतलब मुंबई वाला स्पेस पे रेंट लेता है। वो कंपनी अगर सपोज अगर बेंगलोर में कोई नया मतलब ऑफिस सेटअप करे, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो हम लोगों से अपना जो है स्पेस मतलब ऑफिस का डील करेगा। ओके, सो हम लोगों से डील करने का ज़्यादा चांसेस है। सो ऐसे ही मतलब हम लोगों का जो 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 नेटवर्किंग है वो बहुत बड़ा है। सो हम लोगों को ये चीज़ में ज़्यादा एडवांटेज हम लोगों को मिलेगा। अदर देन कंपनी का अगर 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 देखें तो मैनेजमेंट टीम ऑफ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा है। सो कंपनी का जो जो इस साल का गाइडेंस था वो था 1,35,000 सीट्स सीट्स मतलब 1,35,000 ऑपरेशनल सीट्स को
बनाना। ओके, सो एट द एंड ऑफ 3 क्वार्टर्स कंपनी ने टोटल कितना बनाया है? कंपनी ने टोटल बनाया है 1,20,000 सीट्स। ओके, जो कि इस साल मुझे लगता है इजीली वो अपना जो टारगेट है उसको उसको एक्सीड कर लेगा। सो यही हम लोगों को देखना है कि कोई कंपनी मतलब क्या गाइडेंस कर रहा है और वो अचीव करने वाला है कि नहीं। और आने वाले समय में भी कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग अपना जो स्पीड है सीट का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही स्पीड में बढ़ाया। कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 18 सिटीज में है, इंक्लूडिंग 8 टियर 2 सिटीज। ओके, सो कंपनी ने पहले से ही बोला है कि हम लोगों को नियर टर्म में मतलब 1 to 2 ईयर्स में टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटी है वो टियर 1 में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अपना जो 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 अभी जो प्रेजेंस है वो टियर 1 टियर 2 दोनों में ही बढ़ाएंगे, लेकिन आने वाले समय में हम लोग टियर 2 में भी एक्सपेंड करेंगे, लेकिन नियर टर्म मतलब 1-2 सालों में नहीं। ओके, सो हम लोग अगर ईएफसी लिमिटेड का भी बारे में भी बात करें तो इनका भी इनका क्या हुआ है कि इनका थोड़ा कुछ अलग हो गया। पहले कंपनी बोल रहा है कि हम लोग 100% से अपना अपना जो है सेल्स टॉप लाइन और बटम लाइन को ग्रो टॉप लाइन को ग्रो करेंगे। अभी क्या बोल रहा है कि हम लोग वो स्पीड में नहीं करेंगे, मतलब गाइडेंस जो है वो रिवाइज कर चुका है। ओके, ऑन द अदर हैंड ईएफसी बोल रहा है कि हम लोग ऑफिस बोल रहा है कि हमारा एक आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मतलब ये लोग कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दे रहा है कि हम लोग ये करेंगे। ओके, सो गाइडेंस हम लोग तभी देंगे जब हम लोग उसके करीब होंगे। FY 2026 का गाइडेंस हम लोग अभी नहीं देंगे। ओके, ओके, पहला क्वार्टर होगा तभी गाइडेंस देंगे। सो ये मुझे कुछ अच्छा लगता है ये कंपनी का। वैसे भी कंपनी का जो पीई है वो अराउंड 70 के करीब है। सो ऐसे हाई पीई पे इसका जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड ईएफसी का हम लोग देखें तो ईएफसी का पी बहुत ही कम है कंपेयर टू ऑफिस। ओके, लेकिन लेकिन इनका जो जो ग्रोथ है वो हो पी पी जो री-रेटिंग है वो होगा कि नहीं वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि क्या हो रहा है कि कंपनी अगर अगर सपोज़ गाइडेंस को रिवाइज़ कर ले रिड्यूस कर ले, तो यहाँ पे क्या होता है पी का री-रेटिंग नहीं होता है। जैसा कि हम लोग सेनको गोल्ड में देखा था। ओके, सो ये एक दिक्कत रहता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो का अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक बटन दबा देना।